आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हमारा 7th क्वेश्चन है। फाइंड द टॉप 10 कस्टमर हु बाय मोस्ट प्रोडक्ट्स इन ईच मंथ इन ईच कैटेगरी। तो देखते हैं ये कैसे होगा। मैंने पहले पिछली क्वेश्चन में जो व्यू ऑर्डर यूज़ किया बनाया था वो ही यूज़ करेंगे। हमने इस क्वेरी में बेस टेबल व्यू ऑर्डर से ज्वाइन बेस टेबल व्यू ऑर्डर लिया, उसको फिर ऑर्डर टेल और प्रोडक्ट उससे रिलेटेड जो टेबल है उनसे ज्वाइन किया है। जो सिंपल सी ज्वाइन क्वेरी है। इसमें हमने ग्रुप बाय परचेज ईयर, परचेज मंथ और किस कैटेगरी में और कौन से कस्टमर से। ऑर्डर बाय कर दिया परचेज ईयर, परचेज मंथ, कैटेगरी का नेम और सोल्ड क्वांटिटी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इस हिसाब से हमारे पास जो रिकॉर्ड आएंगे वो किस ईयर के किस मंथ के कौन सी कैटेगरी में कौन सी यूज़र ने कितना क्वांटिटीज बाय किया। इससे ये तो साफ साफ निकल आता है कि जो हमें रिक्वायरमेंट
हो जाती है, पर जो हमारा क्वेश्चन है वो पूरा नहीं होता। क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द ओनली टॉप 10 कस्टमर्स। माईसिकल में ग्रुप बाय में लिमिट लगाने का कोई तरीका नहीं होता, क्योंकि आप लिमिट या तो यहाँ लगाओगे। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ लिमिट 10, तो क्या है कि सिर्फ एक ही कैटेगरी पेंट कैटेगरी में ही यूज़र आए 10 कस्ट, पर हमें तो ईच कैटेगरी में चाहिए, हर एक कैटेगरी में। तो उसको करने का इससे करने का तरीका दूसरा करना पड़ेगा। अगर आपका रिकॉर्ड सेट कम है, आपको पता है कि व्यू ऑर्डर और ऑर्डर का टेबल आपका बड़ा नहीं है, मान लीजिए इसमें आपके मैक्सिमम 10,000 रिकॉर्ड है, तो आप इस क्यूरी से ही काम करके और इसको जो लिमिट बता देता हूँ, इस क्यूरी जो ये क्यूरी है, इस क्यूरी से ही आप काम चला सकते हो अगर आपका रिकॉर्ड सेट आप कम है। मगर जनरली लार्ज स्केल पे जब डेटा चला जाता है, मान ली मिलियन और 2 मिलियन रिकॉर्ड केस में, तो ऐसी क्यूरीज जो होती हैं वो हैवी होती हैं, तो सिस्टम को स्लो करती हैं, वो रिकॉर्ड सेट स्लो चलता है और हमें तो सिर्फ 10 चाहिए। तो 10 की जगह हमें मिल जाते हैं 100 और 1000, 1000, 2000 कस्टमर्स जो हमें नहीं चाहिए होते दिखा, कि हमें सिर्फ टॉप 10 कस्टमर ही दिखाने हैं। हमें रिक्वायरमेंट ये है कि हमने हर एक ही मंथ में किस कैटेगरी टॉप 10 कस्टमर ही दिखाने हैं। तो उसके लिए इसे हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा जो कि हमारी क्यूरी का रिजल्ट सेट को स्टोर कर सके बाय लिमिटिंग 10। और हम उसके बाद जो रिजल्ट सेट को निकलेगा उसको हम ज्वाइन लगा के दिखाएंगे। तो इस क्यूरी को एज इट रहने देते हैं। तो उसके लिए बनाना पड़ेगा एक टेबल, नया टेबल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं टॉप 10 सेल कस्टमर्स अब इसमें यही फील्ड ले लेते हैं यार, दोबारा क्या करना पड़ेगा, यही फील्ड ले लेते हैं परचेज ईयर, क्योंकि हमें क्यूरी का ही रिजल्ट सेट स्टोर करना है। परचेज मंथ, कैटेगरी आईडी, फिर कस्टमर आईडी, सोल्ड क्वांटिटी, इस टेबल में डेटा डालने के लिए हमें एक प्रोसीजर बनाना पड़ेगा ताकि हम ताकि उसमें हम कर्सर वगैरह और लूप वगैरह लगा सकें। इसका नाम रखते हैं SP माइनस टॉप 10 कस्टमर्स सेल वाइज। तो डिक्लेयर करते हैं इस फिनिश
एक्चुअली अब हमें टॉप 10 कस्टमर लेने के लिए पहले वो क्वेरी बना देते हैं जिससे हमें सिर्फ टॉप 10 कस्टमर मिले इन ईच कैटेगरी। तो ये हो गया कैटेगरी ओ डॉट डॉट कैटेगरी और डॉट कस्टमर आईडी और सोल्ड क्वांटिटी होगी। ये हमारे टेबल के जितने कॉलम है उतने हो गए। और हमें जो फालतू ज्वाइंस हैं वो हटा देते हैं। वेयर ओ पी डॉट कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू 1। अभी ये 1 डायनेमिक होगा। जब हम प्रोसीजर के अंदर ये क्वेरी को लेके जाएंगे तो इसको डायनेमिक करेंगे 1 को। इसको लिख लेते हैं लिमिट 10। तो अब हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट सेट जो है, चलो 5 करके देखते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो हमने क्या किया कि कैटेगरी हमने एक कैटेगरी को ले लिया 1 जो कि पैंट है। तो उसमें मैंने पर्टिकुलर ईयर पर्टिकुलर मंथ में कैटेगरी तो कंडीशंस में होगी, ये तो 1 ही रहेगी। कस्टमर कौन सा कस्टमर कितनी क्वांटिटी में उसने बाय किया। तो ये जो क्यूरी है इस क्यूरी के से हम डेटा लूप के ज़रिए उस टेबल में एंटर करेंगे। तो पहले इस टेबल को सेव कर लेते हैं, अप्लाई। इस टेबल का नाम न्यू टेबल नहीं है, इस टेबल का नाम रखना था टॉप 10 सेल कस्टमर्स। ठीक है, क्योंकि हमने कैटेगरी वाइज डेटा स्टोर करना है तो लूप भी कैटेगरी से ही होगा। तो हम पहले एक वेरिएबल लेते हैं कैटेगरी आईडी इंटीजर फॉल्ट डिफॉल्ट लेने की जरूरत ही नहीं है कुछ, डिक्लेयर। और हमें एक डिक्लेयर करने की जरूरत है कर्सर डिक्लेयर कर्सर फॉर सेलेक्ट, क्वेरी के नीचे लिख देते हैं सेलेक्ट आईडी फ्रॉम कैटेगरीज। डिक्लेयर एक कंटिन्यू हैंडलर नॉट
ओपन, कर्सर को ओपन करते हैं और कर्सर को क्लोज करते हैं। इन दोनों के बीच में लूप चलाते हैं। लूप का एक नाम होता है, माइस्क्ल में हर एक लूप का एक नाम होता है। लूप कैटेगरी, लूप एंड लूप अब इसमें लिखेंगे fetch cursor into, जिसमें हमने एक ही वेरिएबल लिया है तो हम एक ही वेरिएबल को यहाँ पे इस वेरिएबल में ले लेंगे। और तो एक बार दिखाने के लिए, चेक करने के लिए कि क्या ये सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम एक ले लेते हैं डिक्लेयर टेक्स्ट। ये डमी ले रहा हूँ वैसे ही, इसलिए फॉर डमी पर्पस और डमी टेस्टिंग पर्पस। टेक्स्ट आईडी, अब जो क्या करते हैं, सेट इक्वल टू concat और इस जो वेरिएबल कैटेगरी, हमने क्या किया कि कैटेगरी आईडी को लेके वापस इंक्लूड कर दिया कैटेगरी आईडीज में। अब इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट, क्योंकि ये लूप अभी तक एंड नहीं हुआ है, इसका भी एंड करना है। तो एक मिनट, तो लूप को एंड कर लेते हैं। इफ finish, let's copy this, is equal to 1, then and if, then leave इतने प्रोसीजर को एक बार अप्लाई करके चला के देखते हैं। बन गया प्रोसीजर, तो प्रोसीजर को चला के देखते हैं। प्रोसीजर को कॉल किया, ये ले लेते हैं, कोई पैरामीटर पास नहीं करना। टेबल कैटेगरी डज नॉट एग्जिस्ट, कैटेगरीज स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग है कैटेगरीज। नल, कुछ नहीं आया। एक्चुअली यहाँ पे गलती है, ये कैटेगरीज लेनी है। डिफॉल्ट क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल होने की वजह से, नल से कनकैट होने के वो नल ही हो जाती थी। अब हमने ये चेक कर लिया कि हमारा लूप वगैरह सही चल रहा है,
तो हमारी कैटेगरी रिवर्स ऑर्डर में आ गई 4 3 2 1, क्योंकि हमने कैटेगराइजेशन आईडी पहले लगाई और रिजल्ट को आगे लगाया। तो हम क्या करते हैं, जो हमने क्यूरी बनाई है ये वाली, इसको उठाते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, सॉर्ट इनटू जो हमारा टेबल है ये वाला, हमारा पहला कॉलम परचेज ईयर है, मंथ, कैटेगरी आईडी, कस्टमर आईडी, फिर सोल्ड क्वांटिटी। और ये कैटेगरी रिप्लेस कर दी इससे, और यहाँ पे कर दिया 10। और ये हमें कोई ज़रूरत नहीं, अब टेस्टिंग वाले पार्ट को हटा देते हैं। अप्लाई, तो पहले चेक कर लेते हैं इसका रिजल्ट सेट, खाली है अभी टेबल। इसको चलाते हैं, इसने 30 रिकॉर्ड फिल कर दिए इस प्रोसीजर ने, और यहाँ पे हमारे पास आ गए। अब इसको आसान है, अब हमारे पास वो डेटा है जो हमारे क्वेश्चन में था कि हमें टॉप 10 कस्टमर चाहिए इन ईच कैटेगरी इन ईच मंथ। तो इसको क्या देते हैं, ऑर्डर, टी ले लेते हैं इसको, टी इनर ज्वाइन categories, C on C dot ID is equal to T dot category ID, और हमारे पास है कस्टमर्स, T dot purchase year, month, फिर हमारा आ गया C dot name, कस्टमर नेम, परचेज। तो हमारे पास ये आ गई, हम देख लेते हैं। तो हमारा शर्ट है, शर्ट में हम यहाँ पे कैटेगरी की ऑर्डर कर लेते हैं, ऑर्डर बाय C डॉट नेम। तो हमारे पास जो पैंट में पहला नाम आता है एलिजाबेथ, क्वांटिटी भी ले लेते हैं, सोल्ड क्वांटिटी, T डॉट सोल्ड क्वांटिटी, ताकि पता चले ऑर्डर बाय क्वांटिटी डिसेंडिंग। अब ठीक है, तो हमारी आउटपुट एक बार चेक कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे 10 हो गए, तो हमें 10 ही चाहिए थे रिकॉर्ड सेट। तो ये हमारा क्वेश्चन का सही रिप्लाई है।